मीसम रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि आज की जो ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस बड़ी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि मैंने इससे पहले भी DGI साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, मगर इतनी जामिया और मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक ISPR की तारीख में नहीं सुनी। हर पहलू को लेके, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स के हों, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के रिलेटेड हों, चाहे वो अपने दहशतगर्दी के रिलेटेड हों, चाहे वो सोशल मीडिया के रिलेटेड हों, वो 9 मई के हवाले से हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हो, आई मीन के सो कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने अपनी इस चीज को कवर किया है। और वो एक इंग्लिश का आपने बड़ा मशहूर मुहावरा होता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। जो एक्शन 2024 में हमारे सिक्योरिटी इदारों ने किए हैं, आप जरा एक दफा उनके ऊपर नजर दौड़ा के देखें कि वो चाहे हमारी मशरक वाली बॉर्डर हो, जो हमारा पुराना दुश्मन है जिसके साथ हम एंगेज हैं, वो चाहे हमारी अफगानिस्तान की बॉर्डर हो जिसको बड़े तरीके से हॉट किया गया है 2024 में, वो चाहे हमारे अंदरूनी मामलात हों, चाहे हमारी वो जो इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो 9 मई की मुल्ज़मान की अदालती और कोर्ट मार्शल हो। यानी कि आप ये देखें सिर्फ कि इस 2024 में जितने भी थ्रेट हमारे सिक्योरिटी इदारों को आई हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले हिस्ट्री में इस कदर हम लोग थ्रेटेंड थे। लेकिन जिस तंदही से और जिस जामिया हिकमत अमली से हमारे इदारोों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसी कोई आज जनरल अहमद शरीफ साहब ने, जो डायरेक्टर जनरल है ISPR के, उन्होंने बड़े ही उम्दा तरीके से बयान किया है। सही। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े इन्हमाक से सुन रहा था और मैं 7 पॉइंट भी उनके नोट करता जा रहा था कि जिस तरह उन्होंने 9 मई के असल मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जिस तरह उन्होंने उस चीज को बयान किया, और जिस तरह उस कोर्ट मार्शल के प्रोसेस को उन्होंने बड़ा एक आम जुबान में जिस तरह बयान किया, और जिस तरह फौज की रिस्पेक्ट को बहाल कराने के लिए जो इक़दाम किए गए उनको बयान किया, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी कुरम एजेंसी में की जा रही है, जिस तरह उन्होंने बयान किया, इंडिया के जो फॉल्स ऑपरेशन थे कश्मीर के ऊपर जिस तरह उन्होंने बात की, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी डिटेल में बात की गई। जी ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानिए बनाए जा रहे थे, उसको लेकर काफ़ी तनकीद की जा रही थी, उस पर बड़ा वाज़ेह उन्होंने जवाब दिया और ये क्लियर कर दिया है कि आईन और कानून के तहत ही ये कोर्ट्स काम करते हैं और ये दहाइयों से काम करते आ रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अंडर ट्रायल मुजरिमान होते हैं वहाँ पर उनको अपने गवाह लाने और अपना केस लड़ने से लेकर आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट से अपील का हक भी हासिल होता है। फिर क्यों बयानिया बनाया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा एक नेगेटिव बयानिया चल रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स को सिर्फ इसलिए ऑपरेशनल किया गया है कि ताकि लोगों को इंसाफ न मिल सके और अपनी मर्जी से फौज जो है वो फैसले कर सके। इस सारे बयानिए को उन्होंने बिल्कुल नल एंड वाइट करते हुए पूरी की पूरी डिटेल जो है वो पब्लिक तक मुहैया की गई है। और हमने ये प्रोसेस होते हुए देखा है, जो अभी 9 मई की सजाएं दी गई हैं, हमने इस प्रोसेस को भी लाइव देखा है कि जिस तरह उनको अपने अच्छा मीसम साहब मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कथा कलामी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।